सामीन मुख्तरम में अर्ज कर रहा था कि एक वक्त आएगा रब का जिक्र करने वाली उसकी मखलूक फना हो जाएगी, उस खालिक का जिक्र उसकी मखलूक करती है। जब मखलूक फना होगी तो उस खालिक का जिक्र करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ कायनात के जिम्मे नहीं लगाया, बल्कि वो खुद खालिक भी मेरे महबूब का जाकिर है। और कायनात तो खत्म हो जाएगी मगर उस खालिक को फना नहीं है, वो बाकी है, उसको बका है। और जब तक वो बाकी है ताजदारे कायनात का जिक्र जारी रहे। रब ने अपने महबूब के जिक्र को इस कदर बुलंद फरमाया, फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ऐ लोगो, जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिल जाए तो खूब चर्चा किया करो, खूब चर्चा किया करो। जब अल्लाह की कोई नेमत मिल जाए। सामीन मोहतरम, हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से बढ़ के भी कोई अल्लाह की नेमत है? आपकी जात की इस कायनात के अंदर तशरीफ आवरी, अभी इस कायनात के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का जिक्र तौरात और इंजील में कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद गवाह है, फरमाते हैं लोगों मैं तुम्हें बशारत देता हूं कि मेरे बाद अल्लाह के एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। और कुतब में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गली कूचों में घूमते थे और लोगों को बुला बुला के बताते थे, लोगों और मेरी बात सुनो, ऐ अल्लाह के नबी क्या बात है? फरमाते थे कि लोगों मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं कि मेरे बाद अल्लाह के एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद हो। हुजूर की आमद के चर्चे ईसा अलैहिस्सलाम आपकी आमद से पहले लोगों को बुला बुला के करते, लोगों को बुला के इकट्ठा करके ये बता देना कि अल्लाह के नबी आए हैं, अल्लाह के नबी आ रहे हैं। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस सुबह को आमद हुई, दिन का टाइम है, यहूदियों का आलम, यहूदियों का एक जय्यद आलिम, वो अपनी कौम को बुला के कहता है मेरी कौम, मुझे बताओ कि आज मक्का के अंदर किसके घर बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा क्या खबर किसके घर बच्चा पैदा हुआ? उसने कहा मुझे पता करके बताओ कि आज किसके घर बच्चा पैदा हुआ है। लोगों ने कहा वजह क्या है, इतना वावेला तूने क्यों मचा दिया? बच्चे तो रोजाना पैदा होते हैं, ये कौन से अजीब बच्चे की पैदाइश है कि आज तूने वावेला मचा दिया कि तू पूछ रहा है गली कूचों में घूम फिर के कि बताया जाए तुझे कि कौन कहां बच्चा पैदा हुआ। वो कहने लगा
कि ऐ मेरी कौम, आज की रात जो गुजर चुकी है और जो सुबह तलू हो चुकी है, इस रात के गुजरने और सुबह के आने से पहले इस कायनात के अंदर मक्का की सरजमी में बनी कुरैश में एक बच्चे ने जन्म लेना था। जरा मुझे पता करके बताओ कि बच्चे ने जन्म लिया है कि नहीं। जरा पता करके बताओ। दोस्ताने गिरामी, जब पता किया गया, पता चला कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की बार के घर में बच्चे चा पैदा हुआ। हुजूर ताइदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक हुई। यहूदी आलिम कहने लगा कि लोगों, मैंने आसमानी कुतुब में पढ़ा था कि आज की सुबह के बारे में कि मक्का के अंदर बनी कुरैश में बच्चा पैदा होगा कि जो नबी आखिर ज़मा होगा, जिनके सर पर खत्मे नबुव्वत का ताज होगा। आज जिस बच्चे की विलादत हुई है हजरत सैयदा आमिना के घर में, यह बच्चा आम बच्चा नहीं, अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं और उनके दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत होगी। मैंने आसमानी कुतुब में पढ़ा है, जरा मुझे उस बच्चे की जियारत कराई जाए। यहूदी आलिम अपने बंदों को लेकर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ लाता है और आके अर्ज करता है हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में कि मुझे अपने बच्चे की जियारत करवाएं। आका अलैहिस्सलाम की जब उसने जियारत की, चेहरे वद्दुहा देखा और फिर उसने पुष्प मुबारक से कपड़ा हटा के देखा, दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत देखी। देख के कहने लगा, ऐ बनी इस्राइल, ऐ बनी इस्राइल, हलाकत है तुम्हारे लिए। आज नबुव्वत बनी इस्राइल से बनी कुरैश में चली गई। आज नबुव्वत बनी इस्राइल से निकलकर बनी कुरैश में चली गई। बनु हाशिम में अल्लाह का नबी पैदा हो गया है। सामीन मुहतरम, उस नबी की आमद का ये माह मुबारक है कि जिस नबी की आमद से पहले रब ने चर्चे कर दिए कायनात में। अभी आमद नहीं हुई, कायनात में चर्चे हैं। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत आका अलैहिस्सलाम का इस कायनात के अंदर से तशरीफ लाना है। इससे बड़ी अल्लाह की कोई नेमत नहीं, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। व अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, लोगों जब अल्लाह की नेमत मिल जाए तो खूब चर्चा किया करो, चर्चा किया करो। लेकिन नेमत का जिक्र करना, मुआफिल में नेमत का जिक्र हो सकता है। आज ये नेमत का जिक्र है, नेमत का शुक्राना अदा करना, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं और हर दौर के तकाजों के मुताबिक, हर दौर की सकाफत के मुताबिक तौर तरीके होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार का रोजा रखा। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का रोजा क्यों? फरमाया, इसलिए कि इस दिन में पैदा हुआ। वो अरब का माहौल था। सामीन मोहतरम, उस दौर के तकाजे कुछ और थे और हर दौर के तकाजे बदलते रहते हैं। खुशियां हर दौर के तकाजे के मुताबिक मनाई जाती है। अगर हम अपनी सकाफत को देखें, कल्चर को देखें, आज से चंद साल पहले खुशी मनाने के तौर तरीके और थे।
जू जू जमाना बदलता है, तरीके बदल जाते हैं। उस वक्त अरब का एक कल्चर नहीं था, आज कल्चर है। उस वक्त जलूसों का कल्चर नहीं था, और अरब की सरजमीन पे वैसे भी अभी भी इस तरह के जलूसों का अभी तक कल्चर नहीं है। जिस तरह का कल्चर यहाँ के पे जलूसों का है, जलसों का है, इस तरह वहां अभी भी कल्चर नहीं। जहां तक मीलाद मनाने का ताल्लुक है, अलामा इब्ने जोजी को पढ़े, अलामा हजर अस्कलानी को पढ़े, अलामा इब्ने हजर मक्की को पढ़े, इमाम इब्ने कसीर की अल बिदाया व नहाया का मुतालिया कर लें। बेशुमार कुतब के हवाला जात मौजूद हैं। मैं वक्त की किल्लत को सामने रखते हुए मैं तवालत में नहीं जाता। बेशुमार किताबों के हवाले मौजूद हैं कि अरब की सरजमी पर आका अलैहिस्सलाम का मीलाद बड़े एहतिमाम के साथ मनाया जाता था। सरकारी सतह पे मनाया आज भी जाता है, मनाया आज भी जाता है। बेशुमार लोग मक्कातुल मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में अपने घरों में अजीम शान मुआफिल सजाते हैं, और सरकारी तौर पर जो मीलाद ना मनाने की तारीख है, ये टोटल तकरीबन 100 साल भी नहीं बनता। ये दौरानिया 100 साल भी नहीं बनता कि जिस दौरानिये में सरकारी सतह पर अरब में मीलाद नहीं मनाया जा रहा। सरकारी सतह पर इनफिरादी तौर पे मनाया जा रहा है, सरकारी तौर पे नहीं मनाया जा रहा। और इस बात की तारीख टोटल 100 साल भी नहीं बनती। ये 1924 के बाद बंद हुआ। 1924 से पहले हरम मक्का में, हतीम काबा में तमाम लोग उलमा ज़ुअमा जमा होते 11 रबीउल अव्वल की शाम को, और 11 रबीउल अव्वल की शाम को तमाम अरब के ज़ुअमा, उलमा, वुज़रा वहां पर जमा होकर मशलें हाथों में लेकर वहां से जुलूस की शक्ल में आका अलैहिस्सलाम की जाए विलादत तशरीफ लाते, और वहां जाए विलादत पे आके वहां पे दरूदो सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते। अरब की तारीख का मुतालिया करें, आपको ये मिल जाएगा। तारीख मक्का पढ़ लें। सामीन मोहतरम, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना, नेमत पे शुक्राना अदा करना। आका अलैहिस्सलाम ने देखा सहाबा किराम बैठे हुए हैं। सहाबा किराम की मजलिस है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ सहाबा, ये तुमने जलसा क्यों बनाया हुआ है? ये जलसा क्यों बना रहे हैं? क्या बातें हो रही हैं? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ने ये मजलिस सजाई हुई है, हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आप जैसे प्यारे नबी हमें अता फरमाए। हदीस पाक के अल्फाज हैं, हदीस पाक के अल्फाज हैं, मन्ना अलैना रब्बुना बिका। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जिस रब ने हमें आप जैसा नबी अता फरमाया। मन्ना अलैना रब्बुना बिका, रब्बुना बिका, मन्ना अलैना
जिस जात ने हम पर, जिस रब ने रब्बुना, जिस हमारे रब ने हमें बेका आप जैसा नबी अता फरमाया, हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पूछा, सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है, आप क्यों पूछ रहे हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए सहाबा, ए मेरे गुलामों, मैं अपने हुजरे मुबारक में था, मेरे पास जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अमीन आए और जिब्रील अमीन ने आकर मुझे खबर सुनाई कि ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके गुलाम यहां बैठकर बाहर सहन में जो अमल कर रहे हैं, अल्लाह वही अमल फरिश्तों में बैठ के कर रहा है। जो अमल आपके सहाबा, आपके गुलाम कर रहे हैं, वही काम रब अपने फरिश्तों को सामने बिठा के अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। ए गुलामों, मेरे पास अभी जिब्रील आए और उसने मुझे खबर सुनाई, मुझे खबर सुनाई। तो गोया वो अमल क्या कर रहे थे? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी मना रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें आमिना के लाल जैसा नबी अता किया। इस अमल को अल्लाह पाक ने इतना पसंद फरमाया कि जिब्रील अमीन को भेजा कि जिब्रील जाके मेरे नबी को खुशखबरी सुना, बता ये आपके गुलामों का अमल मुझे बड़ा पसंद आया है। अल्लाह अकबर। मैं आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद मनाना, सूरत का जिक्र करना, इससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ मोहब्बत का रिश्ता और प्यार का रिश्ता मजबूत होता है, प्यार की निस्बत मजबूत होती है। मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाया करें और बच्चों को भी ये दर्स दिया करें, बच्चों को बिठा के मीलाद मनाया करें जिस कदर भी तौफीक हो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, आपके वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम आप फरमाते हैं, मैं हर साल मीलाद मनाता था। एक साल कुछ नहीं था, बड़ी महफिल का को करने के मेरे पास इखराजात नहीं थे, घर में भुने हुए चने थे, वो सामने रख के आका का मीलाद पढ़ दिया। रात को ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अब्दुल रहीम, आज तेरा तोहफा हमें बड़ा पसंद आया है। जिस कदर भी हो सके, बड़ी नहीं तो छोटी महफिल, घर में पका हुआ खाना वही सामने रख लें, बच्चों को बिठा ले, सरकार का जिक्र कर दें। वहां माल दौलत तो नहीं देखा जाता, वहां शक्लें नहीं देखी जाती, दिल के इरादे और नियतें देखी जाती हैं। कौन सी नियत लेकर सरकार की बारगाह में हाजिरी पेश कर रहे हैं, नियत को देखा जाता है, दिल के इरादों को देखा जाता है, खुलूस को परखा जाता है कि खुलूस कितना है। आए, कोई ये ना कहे कि सिर्फ सूरत की बातें होती हैं, सीरत की बात नहीं। बस एक आखिरी बात करके खत्म करता हूं। बादशाह शहनशाह आलमगीर मुगलिया खानदान का एक शहनशाह था। उसकी खिदमत में एक बेरूपिया आया और उसने कहा कि ए बादशाह वक्त,
मैं बेरूपिया हूं और कमाल का बेरूपिया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं सकता। फरमाया मैं वक्त का बादशाह हूं, मैं वो बादशाह नहीं हूं कि जिसको पता ही ना हो कि उसके आसपास क्या है। मैं वो बादशाह नहीं हूं। तू जो रूप इख्तियार करेगा मैं तुझे पहचान जाऊंगा। उसने कहा कि मेरे साथ शर्त रख लें। हमने कहा ठीक है, तेरी शर्त कबूल है। उसने कहा मेरी मुंह बोली कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। हमने फरमाया ठीक है, जो तू इनाम मांगेगा मैं तुझे दूंगा। अगर मैं तुझे ना पहचान सका, वो एक बार आया, आपने पहचान लिया, दूसरी बार आया पहचान लिया, तीसरी बार आया पहचान लिया, बारहा मर्तबा वो आया पहचान लिया। एक बार शहनशाह आलमगीर वो जहाद के लिए जा रहे थे, एक महाज पे जा रहे थे। रास्ते में देखा एक जगह हुजूम है, लोगों का आना जाना, एक पहाड़ी है, लोग कतार अंदर कतार पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहे हैं। पूछा क्या माजरा है, क्या यहां पे क्या है? तो किसी ने बताया कि यहां कोई अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के कोई बुजुर्ग हैं, उनके पास लोग जा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा, अपने काफिले को कहा थोड़ी देर रुक जाएं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं उनसे दुआ ले लूं। महाज पे जा रहा हूं, जंग के लिए जा रहा हूं, तो बुजुर्गों से दुआ लेके जाऊं ताकि फतह मिले। अगर तारीख पढ़े ना, जितने भी ये कामयाब बादशाह थे, ये जब भी किसी बड़े महाज पे जाते तो फकीरों के पास जाते, उनसे दुआएं लेते, और उन बादशाहों का नाम आज भी जिंदा है। जब तक बादशाह फकीरों के दर के साथ निस्बतें मजबूत रही, उनकी बादशाहतें भी कायम रही और उनका नाम जिंदा रहा। और जब से बादशाहों ने फकीरों के पास जाना छोड़ दिया, बल्कि फकीरों को अपने मोहल्लात में बुलाना शुरू कर दिया, तब से ना फकीरों में वो बात रही, ना बादशाहों में वो बात रही। सामीन मोहतरम, शहनशाह आलमगीर ने, उसने अपने काफिले को रोका, दुआ के लिए चला गया। ऊंची पहाड़ी थी, काफी देर के बाद चलते चलते वो पहुंचा। वहां पे पहुंच के वहां पे उसने पीर साहब की खिदमत में, बुजुर्गों की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर दुआ करें, महाज पे जा रहा हूं। उन्होंने थपकी दी, फरमाया बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। नजराना पेश किया, वापस मुड़ा। जब वापस चंद कदम मुड़ा तो पीछे से आवाज आई, आलमगीर रुक जा, आलमगीर रुक जा। जब मुड़ के देखा तो उसने कहा कि आज तू हार गया, मैं जीत गया। हर बार तूने मेरा रूप पहचान लिया, मगर आज तू मुझे ना पहचान सका। मैं वही बेरूपिया हूं। आज मैंने ये झूठ का लिबास पहना था, आज तू मुझे पहचान नहीं सका। बादशाह ने कहा अच्छा, बात तो तेरी ठीक, आज मैं हार गया, तू जीत गया, बता क्या तुझे इनाम चाहिए? उसने कहा आपके जो ताज में कीमती पत्थर लगे हुए हैं वो मुझे दे। बादशाहों का वो ताज, वही तो उनकी शान होती थी। उसने ताज उतारा, उसने कहा तू बंदा कमाल का लगता है, ये सिर्फ हीरे नहीं, सारा ताज ले ले।
सारा ताज ले ले, और हां मैं महाज पे जा रहा हूं, जीत के आऊंगा तो तुझे और इनाम दूंगा। बात जो मकसद की बात जो आगे है, जरा तवज्जो से सुनिएगा, जरा तवज्जो से सुनिएगा। हासिल कलाम बात आ रही है, जरा तवज्जो कीजिएगा दोस्ताने गिरामी मेरी तरफ। जब बादशाह ने यह बात की तो वो बहरूपिया जिसने झूठ का लिबादा ओढ़ा था, फकीरी का झूठा लिबादा पहना था, वो शहंशाह आलमगीर के कदमों में गिरता है और कहता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी। आज इस बात से, आज मैंने हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का झूठा लिबादा पहना था, आज तू बादशाह वक्त होकर मेरे कदमों में आ गया। अगर ये लिबादा, ये लिबास सच का होता तो फिर मेरा मकाम क्या होता। आज ये झूठ का लिबादा पहना मैंने फकीरी का, झूठ मूठ का मैं फकीर बना। तेरे जैसे बादशाह वक्त को रब ने मेरे कदमों में पेश कर दिया। अगर ये लिबादा मेरा, ये लिबास मेरा अगर सच का होता, इसके अंदर अगर झूठ ना होता, तो फिर मेरा रब मुझे कितनी इज्जत देता। दोस्ताने गिरामी, अगर इस सच के गुलामी रसूल और दरे मुस्तफा की फकीरी के लिबादे का अगर उसका मकाम देखना है तो दोस्ताने गिरामी आज भी जिंदा मिसालें मौजूद हैं। दरियाए रावी के इस किनारे एक बादशाह वक्त सोया है और एक बादशाह दरियाए रावी के उस किनारे सो रहा है जो दरियाए रावी से पहले बादशाह वक्त मकबरे जहांगीर है। दुनिया के जाहिरी बादशाह का, जाहिरी ताज और तख्त का मालिक वो सो रहा है। उसके दर पे सब जूते पहन के और सैर के लिए जाते हैं। और दरियाए रावी के उस किनारे देखें हजरत सैयदना उस्मान अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला कि दुनिया आपके कदमों में। एक बादशाह इधर, एक बादशाह उधर, बादशाहतों में फर्क देख ले। बादशाहतों में फर्क देख ले, पता चल जाएगा कि ये बादशाह बड़ा या वो बादशाह बड़ा है। वायसराय हिंद, हिंद का वायसराय, वो सारे हिंदुस्तान की सैर करने के बाद, घूमने के बाद जब हजरत सैयदना ख्वाजा अजमेर के दर पे आता है तो हाथ जोड़ के कहता है कि ए ख्वाजा अजमेर, मैंने सारे इंडिया को घूम लिया, सारा हिंदुस्तान में घूम फिरा, मगर आज आपके इस दर पे आके इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि इस हिंदुस्तान का वाली, हिंदुस्तान का बादशाह असल तो इस कब्र के अंदर लेटा है। असल बादशाह तो ये है। दोस्ताने गिरामी, आए आका अलैहिस्सलाम के मीलाद भी मनाएं, आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपना के आपके दर की गुलामी को भी अपनाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।